हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गो नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपकी एग्जाम्स आने वाली है, 6 महीने के अंदर आपकी एग्जाम्स होने वाली है और आपने ओबीजी अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ मैं जो ओबीजी पढ़ा रहा हूँ ये एम्स नॉट के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें आप दोनों चीजों का काम हो जाएगा। आपकी जो फाइनल ईयर की एग्जाम है, जो आपका ओबीजी का पेपर है वो भी क्लियर हो जाएगा, साथ साथ में आपकी नॉट सेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और पहली चीज आ जाती है हमारे ऊपर कि सर व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला क्वेश्चन क्या आता है बेटा हमारे लिए कि सर व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे बात समझ में, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा। क्या आ रहा है सर? व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? अब पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या होता है। तो मेरे साथ साथ आपको नोट्स भी बनाना है और इन नोट्स को फेयर करके रखना है ताकि आपको नोट सेट में भी काम आए। क्लियर हो बेटा? तो अब अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा सर द ऑर्गन सिस्टम। लिखो मेरे साथ, दी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन फीमेल and and consist of consist of several organ। कि सर वो ऑर्गन सिस्टम जो महिलाओं में प्रेजेंट है और वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना है। कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गन्स which are which are which are necessary for the process of रिप्रोडक्शन। कि सर वो ऑर्गन सिस्टम जो महिलाओं में प्रेजेंट है, जो फीमेल्स में प्रेजेंट है और वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना है और वो सारे ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, जरूरी है किसके लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसे मैं क्या कहूंगा सर? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है सर हमारे दिमाग में कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन ये आएगा कि सर व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो चलो हम फिर उस चीज को भी समझते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सर हमारा आएगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। क्लियर? सर रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करूं तो मैं पहले लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करूं। तो लिखो सर द प्रोसेस where wherein any living being give origin to the new offspring ditto itself called reproduction called रिप्रोडक्शन। कि सर एक प्रोसेस जिसमें कोई लिविंग बीइंग, कोई भी जीव जो कि सर ओरिजिन देगा हूबहू अपने जैसे किसी और न्यू ऑफस्प्रिंग को, किसी और जीव को, जैसे ह्यूमन अपने ही जैसे ह्यूमन संतान पैदा करेगा। अगर कोई काऊ है तो उससे जो होने वाली संतान है वो काऊ जैसी ही दिखेगी हूबहू। आ गई बात समझ में? मतलब सर
कि सर रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो कोई भी जीवित प्राणी सेम हूबहू हमारे जैसे किसी और जीव की उत्पत्ति करे, उस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा सर, रिप्रोडक्शन। अब सर रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है। रिप्रोडक्शन सर दो तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का? दो तरीके का। एक हो सकता है सर सेक्सुअल और एक हो सकता है सर ए सेक्सुअल। क्लियर बेटा? अब सेक्सुअल और ए सेक्सुअल के एग्जाम्पल तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो सर। ए सेक्सुअल में मैं अमीबा बोल सकता हूं, अमीबा। अमीबा हो गया हमारा। अमीबा क्या करता है, वो खुद से ही डिवाइड होकर दूसरी अपने जैसी संतान को उत्पत्ति कर सकता है। उसके बाद सर हम ग्राफ्टिंग बोल सकते हैं। सर पौधों में ग्राफ्टिंग होती है। बडिंग बोल सकते हैं, आलू में हम बडिंग करते हैं। उसके बाद सेक्सुअल की बात करो बेटा, तो इसमें तो बहुत सारी प्रोसेस है बेटा। ठीक है, अब हम सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो एनिमल्स में देखने को मिलता है, बहुत सारे पौधों में भी देखने को मिलता है, जहां पर हमको एक गेमिट्स की जरूरत होती है, जिसमें मेल और फीमेल गेमिट्स का आपस में फ्यूजन कराया जाता है। आगे बात समझ में? चलो, तो अब मैं हेडिंग डालूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे बेटा, हमारे काम में का भी नहीं है। क्लियर यहां तक बात? तो अब हम पढ़ेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग डालेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा? कि सर क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हमारा टॉपिक ओबीजी है, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा प्रायोरिटी देके चलेंगे। क्लियर? तो अब मैं बात करूं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो लिखो आप, वेयर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes, मेल एंड फीमेल गेमेट्स occur। कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जहां पर मेल और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी जीव ले लो जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर फीमेल अपना एक गेमेट्स देगी, मेल अपना एक गेमेट्स देंगे, आपस में फ्यूजन होगा और एक नई संतान की उत्पत्ति होगी। यहाँ तक ठीक है? और सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ देखने मिलता है? फॉर एग्जाम्पल सीन इन एनिमल और सम प्लांट्स, कुछ पौधों में भी देखने को मिलता है, जहां पर हमने देखा होगा सर कि कोई सा भी जीव इंसेक्ट्स, जैसे 2 मिनट के लिए हम मधुमक्खी को मान लो, वो आएगी किसी एक फीमेल प्लांट्स के ऊपर बैठेगी या मेल प्लांट्स के ऊपर बैठेगी, उसका गेमेट्स उसके पैरों में लगेगा और वो उड़ के दूसरे पौधे में बैठेगा और उस गेमेट्स को वहां छोड़ देगा, और इससे क्या होगा, मेल और फीमेल गेमेट्स आपस में मिलेंगे और जो प्रोसेस होगी उसे मैं कहूंगा सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बात समझ में? तो बेसिकली हमने जो स्टार्टिंग की ओबीजी में, उसमें हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, ये अभी हम लोगों ने। अब बात करूं मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और मैं बात करूं कि कितने टाइप्स के होते हैं। आगे बात समझ में? अब नए हेडिंग हो रही है सर हमारी, अब जो हमारी नई हेडिंग है बेटा वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कि सर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कितने टाइप के होते हैं? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? सर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कितने टाइप के होते हैं? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेटा 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप। क्लियर? कौन कौन समझते? एक होते हैं बेटा एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होते हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होते हैं बेटा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होते हैं बेटा जो हमारे लास्ट होते हैं बेटा वो होते हैं
एसेसरी ऑर्गन, लास्ट में होते हैं एसेसरी। कौन कौन से है बेटा, पहले हम लिस्ट बना लेते हैं वन बाय वन, देन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एक एक रिप्रोडक्टिव पे जितनी चीजें हम पढ़ सकते हैं, जितनी चीजों पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीजें हम डिटेल में पढ़ लेंगे। क्लियर यहाँ तक बात? चलो आगे बढ़ते हैं। सर मैं एक्सटर्नल की बात करूं, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करूं, तो उसमें आ जाते हैं बेटा हमारा वल्वा, और क्या हो सकता है सर, वल्वा के बाद हो सकता है सर लेबिया मेजोरा, नहीं नहीं इसमें गड़बड़ हो गई है, मैं अगर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करूं बेटा, तो उसमें आ जाते हैं सर, पहला है लेबिया मेजोरा, दूसरा है सर लेबिया माइनोरा, थर्ड वन है सर मॉन्स, थर्ड वन है सर मॉन्स प्यूबिस, फोर्थ वन आएगा सर, थर्ड वन क्या हो गया सर, मॉन्स प्यूबिस, फोर्थ वन आ जाएगा सर क्लाइटोरिस, फिफ्थ वन आ जाएगा सर वेजाइनल ओरीफेस, वेजाइनल ओरीफेस, सिक्स वन आ जाएगा सर यूरेथ्रल ओरीफेस, ओरीफेस का मतलब होता है बेटा ओपनिंग, ओरीफेस का मतलब क्या होता है बेटा, ओपनिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद और क्या होता है सर, सेवंथ नंबर पे आ जाता है सर, सेवन नंबर पे आ जाता है हाइमेन, एट्थ नंबर पे आ जाता है सर वेस्टिब्यूल, और नाइन्थ नंबर पे आ जाता है सर वेस्टिब्यूल के बार्थोलिन, ग्लैंड, और टेंथ नंबर पे आ जाता है सर बार्थोलिन डक्ट। क्लियर बेटा यहाँ तक? बार्थोलिन ग्लैंड और बार्थोलिन डक्ट। तो ये जो है सर हमारे, ये हो गए सर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि कैसे हैं सर, एक्सटर्नल वाले, जो कि है सर एक्सटर्नल वाले। क्लियर हो गई यहाँ तक बात बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। किस पे आते हैं बेटा? इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। चलो आ जाओ भैया। इंटरनल की बात करो बेटा मैं, तो सबसे पहले आ जाती है वजाइना, उसके बाद आ जाती है बेटा हमारे पास यूटेरस और सर्विक्स, यूट्रस और सर्विक्स। उसके बाद आ जाता है सर हमारे पास पेलो पेलोपियन ट्यूब, और उसके बाद आ जाती है सर हमारे पास ओवेरी। ओवेरी क्लियर है यहाँ तक बात? तो बेटा एक, दो, तीन, चार, ये हमारे हो गए सर फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन सर, एसेसरी ऑर्गन कौन से होते हैं? सिंपल है ब्रेस्ट। एसेसरी ऑर्गन कौन से हो गए सर? ब्रेस्ट। यहाँ तक सब लोग ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब हमने ये लिस्ट बनाने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वन बाय वन हम एक एक ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, एक एक ऑर्गन को डिटेल्स में पढ़ेंगे, और फिर उनको समझते जाएंगे क्या क्या होता है। अब अगर बात करूं बेटा मैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, किसकी बात करूं बेटा मैं? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की।
तो ये रहे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, तो हम समझते हैं। ये रहे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन कौन से, आप अगर इस फोटो में आप ध्यान से देखो तो बेटा आपको एक स्किन का एक फोल्ड मिल रहा है। मैं बोलूं, आपको स्किन का एक फोल्ड मिल रहा है बेटा, ये फोल्ड दिख रहा है आपको, ठीक है? ये जो फोल्ड है बेटा, इसको हमने नाम दिया सर लेबिया मेजोरा। ये क्या है बेटा, लेबिया मेजोरा, ठीक है। उसी के साथ अगर बात करें, ये अंदर जो ये फोल्ड दिख रहा है बेटा, ये वाला, इससे हम कहेंगे, जो रेडिश कलर का है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन जैसा दिख रहा है, इससे हम कहेंगे बेटा लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। क्लियर यहाँ तक बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत, सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात करूं बेटा मैं, एक जो ये वाला पोर्शन है, जो इरेक्टाइल पोर्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्या है बेटा, इरेक्टाइल पोर्शन, इसको मैं कहूंगा बेटा क्लाइटोरिस। ये क्या है बेटा, क्लाइटोरिस। क्लियर यहाँ तक बात। उसके साथ साथ आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, इसे हम कहेंगे सर वेजाइनल ओरिफेस बोल दो, या बोल दो ओपनिंग। वेजाइनल ओरिफेस बोल दो या वेजाइनल ओपनिंग बोल दो। उसी के साथ बेटा ये वाला पोर्शन हो गया यूरेथ्रल ओपनिंग बोल दो या ओरिफेस बोल दो, बात एक। इसके बाद आप एक चीज ध्यान से देखो, तो मैं ये रिमूव हटा रहा हूं बेटा, आप यहां देख रहे होगे बेटा, ये ट्रायंगुलर एरिया है जो फेट का बना हुआ है। काय का बना हुआ है बेटा, फेट का बना हुआ है, जहां पर जेनाइटल हेयर ग्रो कर रहे हैं। क्या ग्रो कर रहे हैं सर, जेनाइटल हेयर ग्रो करते हैं। इससे हम बोलेंगे सर मॉन्स मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलेंगे भाई हम, मॉन्स प्यूबिस। क्लियर यहाँ तक बात। उसके बाद अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि ये जो लेबिया मेजोरा है बेटा, ये पोस्टीरियरली एक दूसरे से जुड़ रही है, एक्सटीरियरली ये नहीं जुड़ पा रही है, लेकिन पोस्टीरियरली ये जुड़ रही है। मैं इस चीज को जिक्र करूंगा और इस चीज को इसका नाम भी देंगे हम, ठीक है। उसके बाद तुम देखो लेबिया माइनोरा की, तो लेबिया माइनोरा में तुमको एक चीज देखने को मिलेगी कि लेबिया माइनोरा, ये देखो लेबिया माइनोरा पोस्टीरियरली भी आपस में, यहां पर भी आपस में जुड़ रही है, एंटीरियरली भी आपस में जुड़ रही है, और साथ में देखो तो ये लेबिया माइनोरा आगे जाके आपस में इस क्लाइटोरिस के ऊपर भी जुड़ रही है और क्लाइटोरिस के नीचे भी जुड़ रही है। फॉर एग्जांपल ये क्लाइटोरिस है, तो ये लेबिया माइनोरा नीचे भी जुड़ रही है सर, और ये लेबिया माइनोरा ऊपर भी जुड़ रही है। तो बेटा इन पॉइंट्स के अलग अलग नाम होते हैं, तो हमको वो नाम भी ध्यान रखना। आ गई बात समझ में। मैं एक एक चीज डिटेल में लिखाते जाऊंगा, आपको बस अपने नोट्स को सही ढंग से बनाना। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। फिर एक चीज पढ़ने को मिलेगी वेस्टिब्यूल। क्या पढ़ने को मिलेगा बेटा, वेस्टिब्यूल। हम एक एक को फिर से यहाँ पे देखेंगे, आपको ध्यान से इन नोट्स को बनाना है बस। अब आती है बात की सर वेस्टिब्यूल क्या होते हैं। क्या बात आती है सर, वेस्टिब्यूल क्या होता है। तो बेटा एक इमेजिनरी ट्रायंगुलर एरिया है। वेस्टिब्यूल क्या है बेटा, एक इमेजिनरी ट्रायंगुलर एरिया है, जिसमें आप देखोगे तो वो
इस लेबिया माइनोरा के बीच में लोकेटेड है। किसके बीच में लोकेटेड है सर? इस लेबिया माइनोरा के बीच में। आ गई बात समझ में यहाँ तक? क्लियर? इसे हम क्या बोलेंगे सर? वेस्टिब्यूल। क्लियर यहाँ तक बात? ठीक है सर। चलो अब वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे बेटा मॉन्स प्यूबिस। क्या पढ़ेंगे सर? हम पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर हम मॉन्स प्यूबिस। क्लियर? चलो हेडिंग डालो मॉन्स प्यूबिस। क्या होता है मॉन्स प्यूबिस? तो मैं बोलूंगा बेटा एफएटी एंड thick fatty and thick area over the pubic symphysis. फैटी और थिक एरिया ओवर दी प्यूबिक सिम्फाइसिस। सर प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? याद करो पेल्विक बोन। पेल्विक बोन जहां एंटीरियरली जुड़ती है, जहां आगे पेल्विक बोन जुड़ रही है, उसे मैं क्या बोलता हूं सर? प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसी का एक और नाम है बेल्ट बोन, जहां पर हम बेल्ट लगाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर? ए फैटी, वहां पर रीच अमाउंट में सबक्यूटेनियस फैट है, तो ए फैटी थिक एरिया ओवर द प्यूबिक सिम्फाइसिस where pubic hairs are where pubic hairs are grow in triangular fusion। कि सर वो फैटी एरिया जहां पर वो फैटी एरिया, वो थिक एरिया जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर लोकेटेड है, और उस एरिया पे एक ट्रायंगुलर मैनर में जेनाइटल हेयर या मैं कह सकता हूं प्यूबिक हेयर ग्रो करते। आ गई बात समझ में? यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई? मॉन्स प्यूबिस क्या होता है सर? चलो ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब बेटा हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम लेबिया मेजोरा। ये हमने पढ़ी सेकंड में। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे बेटा लेबिया मेजोरा। क्या होती है सर लेबिया मेजोरा? तो मैं लिख सकता हूं लेबिया मेजोरा के अंदर इट प्रेजेंट laterally, it present laterally, फिर it is thick and consist of subcutaneous fat। Sir, it is thick and consist of subcutaneous fat। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? ठीक, आगे बढ़ू बेटा मैं। तो आगे मैं बोलूंगा in which have more chance of in which have more chance of vulval hematoma। कि सर इसमें मोर चांस है, इसमें अधिक चांस है किसके सर? वल्वल हिमेटोमा के। कैसे सर? इधर देखो, देखो बेटा, ये जो है कहीं ना कहीं स्किन से कवर्ड है। किससे कवर्ड है सर? स्किन से कवर्ड है, और इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है सर? सबक्यूटेनियस फैट है। ड्यूरिंग लेबर जब बेबी बाहर आएगा तो क्या हो सकता है? इंटरनली ये रप्चर हो सकती है। कैसे रप्चर हो सकती है सर? इंटरनली। और जब ये अंदर से रप्चर हो जाएगी तो इसके अंदर सर, इसके अंदर ब्लड कलेक्ट हो सकता है,
और जब कहीं स्किन के अंदर ब्लड कलेक्ट हो जाए और वो रेडिश या कॉफी कलर का दिखेगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, हीमेटोमा। क्या बोलेंगे, हीमेटोमा। तो सर ये इसमें पेट है, ये मोटी है, वो स्किन से कवर्ड है, तो हमको लगता है कि ड्यूरिंग लेबर वल्वल हेमेटोमा के चांसेस ज्यादा है। किसके चांसेस ज्यादा है सर? वल्वल हेमेटोमा। अभी एक चीज ध्यान रखना बेटा, इस एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को अधिकतर लोग वजाइना बोलते हैं, जबकि ये वजाइना नहीं है बेटा, ये है वल्वा। क्या है बेटा? ये वल्वा। ये जो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया आप देख रहे हो, इसे वल्वा कहा जाता है, ना कि वजाइना। बहुत सारे लोग इसका नाम ही गलत ले रहे हैं, वो छोड़ो उस मैटर को। पर इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं सर? वल्वा। क्लियर यहाँ तक बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अगर वल्वा में हीमेटोमा हो गया तो उसको मैं क्या बोलूंगा सर? वल्वल हीमेटोमा। तो मैं लिखूं आगे कंटिन्यू? तो आप ध्यान से देखो क्या बोला कि सर इन विच हैव मोर चांस ऑफ वल्वल हेमेटोमा ड्यूरिंग लेबर और एनी इंजुरी। कि सर कुछ इंजुरी हो जाए, मान लो एक्सीडेंटल इंजुरी हो सकती है। क्लियर यहाँ तक बात? यहाँ तक किसी को डाउट? सर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े बेटा हम? चल आगे अगर बढ़ू बेटा मैं, और मैं एक बात बोलूं, लेबिया मेजोरा इज, या इन लेबिया मेजोरा ऐसा लिख देते हम, इन लेबिया मेजोरा प्रेजेंट स्वेट ग्लैंड। कि सर लेबिया मेजोरा में क्या पाई जाती है? स्वेट ग्लैंड। क्यों सर? बेटा मैं ये ऐसा इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि लेबिया माइनोरा में नहीं पाई जाती। अब मैं थोड़ा डिफरेंस तो करूंगा उसमें, लेबिया मेजोरा में और लेबिया माइनोरा में। क्लियर बात यहाँ तक? लास्ट पॉइंट लिखूं, लास्ट पॉइंट बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा सर कि लेबिया मेजोरा, क्या बोलेंगे हम? लेबिया मेजोरा joint with each other at posteriorly at posteriorly and form frenulum। क्या बनाएंगे सर? फ्रेन्यूलम। तो मतलब सर ये जो एरिया है, ये जो लेबिया माइनोरा आपस में जुड़ रही है, इसे हम क्या कहेंगे सर? इसे हम कहेंगे फ्रेन्यूलम। क्लियर यहाँ तक बात बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा लेबिया मेजोरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगा बेटा लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी भैया? अब हमारी लेबिया माइनोरा। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा लेबिया माइनोरा। क्लियर यहाँ तक बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेबिया माइनोरा की बात करूं बेटा मैं, तो मैं इसमें पॉइंट क्या क्या लिखूंगा? पहला पॉइंट मेरा, इट प्रेजेंट इट प्रेजेंट मीडियली। सर ये मीडियली प्रेजेंट होती कैसे? सर ये बीच में है। कहाँ है सर? बीच में। इट प्रेजेंट मीडियली। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? फिर आगे बढ़े सर हम, अगला पॉइंट लिखिए सर। इट इज thin, it is thin and not covered by skin।
कि सर ये पतली होती है और ये स्किन से कवर्ड नहीं होती है, ये आपको दिख रहा है फोटो में कि सर लेबिया माइनोरा पे स्किन की कवरिंग नहीं होती। आगे बढ़े सर हम नेक्स्ट पॉइंट हम बोले सर नो चांस ऑफ वल्वल हेमेटोमा कि सर ये पतली है, पेट है नहीं, स्किन है नहीं, अगर टूटेगी तो डायरेक्ट ब्लड बाहर आएगा, मतलब इसके अंदर ब्लड कलेक्ट होने के चांसेस रेयर है। मतलब नो बोल दूं या मैं बोल सकता हूं लेस चांस ऑफ बल्बल। आगे बात समझ में यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। नो स्वेट ग्लैंड, सर कोई स्वेट ग्लैंड नहीं होती, यहाँ पर कोई स्वेट ग्लैंड नहीं होती। यहाँ तक भी ठीक थे हम। आगे बढ़ू बेटा मैं और मैं बोलता हूं कि सर लेबिया माइनोरा joint with each other, joint with each other, anterior to clitoris and form the pubes and form the pubes। क्या बनाएगी सर? देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अब इस फोटो में देखो, मैं ये कह रहा हूं सर कि लेबिया माइनोरा जॉइंट एंटीरियर टू क्लाइटोरिस, ये क्लाइटोरिस का एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो एंटीरियर पे जुड़ के क्या बनाएगी सर? ये प्रीप्यूस। आगे बात समझ में, प्यूस बनाएगी। क्लियर? इस पॉइंट का नाम भी याद हो गया आपको। आगे बढ़े बेटा, फिर हम लिखेंगे लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा joint with each other posterior to clitoris and form frenulum। क्या बनाएगी सर? फ्रेन्यूल। मतलब सर जब लेबिया माइनोरा इस पॉइंट पे जुड़ेगी, जब लेबिया माइनोरा इस पॉइंट पे जुड़ेगी बेटा, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा क्या? फ्रेन्यूलम। क्लियर? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा मैं, लेबिया माइनोरा joint with each other posteriorly, कहाँ बेटा? posteriorly and form porchet and form porchet। मतलब सर यहाँ पे जो लेबिया मेजोरा जुड़ रही है, लेबिया माइनोरा जुड़ रही है, ये देखो ये पोर्शन पे जो जुड़ रही है, इससे हम क्या बोलेंगे सर? पोर्चेट। क्लियर यहाँ तक बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गई बात? मतलब सर
हमने थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया सर? ये हो गया सर लेबिया माइनोरा के बारे में। हमने इससे पहले क्या पढ़ा बेटा? लेबिया मेजोरा। उससे पहले पढ़ा हमने मॉन्स प्यूबिस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो रहेगा हमारा क्लाइटोरिस। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा बेटा हमारा? क्लाइटोरिस। हेडिंग डालो, फोर्थ नंबर का टॉपिक रहेगा हमारा फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है वो रहेगा क्लाइटोरिस। क्लियर? क्लाइटोरिस में पहला पॉइंट लिखेंगे हम इसकी लेंथ। से कितनी लंबाई होती है? इसकी लेंथ होती है बेटा 1.5 टू 2 सेंटीमीटर। ये क्या है बेटा? इसकी लेंथ। आगे सर क्लाइटोरिस के पार्ट्स। पार्ट्स सर क्लाइटोरिस के पार्ट्स हैं 3। कौन कौन से सर? ग्लांस ऑफ क्लाइटोरिस। पहला पार्ट क्या है सर? ग्लांस ऑफ क्लाइटोरिस। दूसरा पार्ट क्या है सर? बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस। थर्ड पॉइंट क्या है सर? बल्ब ऑफ क्लाइटोरिस। थर्ड पॉइंट क्या है सर? बल्ब ऑफ क्लाइटोरिस। अब सर कहीं ना कहीं ये तीनों पार्ट हम मेल के पेनिस से मिल रहे हैं, क्योंकि मेल के पेनिस के जब पार्ट्स पढ़ोगे तो सबसे आगे वाला पार्ट जो फोर स्किन से कवर्ड होता है उसे हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, सॉफ्ट ऑफ पेनिस, बल्ब ऑफ पेनिस। तो बेटा ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्लाइटोरियस इज होमोलोगस टू पेनिस। क्लाइटोरियस इज होमोलोगस टू पेनिस। क्या होता है सर होमोलोगस ऑर्गन? पहले हम एक चीज लिखते हैं फिर हम होमोलोगस ऑर्गन भी पढ़ लेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट लाइन लिखो, नोट डाल के ही लिख लेना चाहो तो। नोट लिखो, क्लाइटोरिस इज ए homologous to the penis of male। कि सर क्लाइटोरिस होमोलोगस है किसके? मेल पेनिस से। आगे बात समझने, अगर जैसे कि तुमको पता होना चाहिए कि जब भी एम्ब्रियोलॉजी या जब मैं बात करूं कोई एम्ब्रियो है तो स्टार्टिंग में जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे नहीं डिसाइड होता कि ये मेल बनेगा या फीमेल। धीरे धीरे जब वो अगर मेल बना तो जो ऑर्गन क्लाइटोरिस बनाने वाले थे उन्होंने पेनिस बना दिया। अगर वही फीमेल बनता तो जो ऑर्गन पेनिस बनाने वाले थे उन्होंने ही क्लाइटोरिस बना दिया। मतलब वो सेल सेम है जो कि क्लाइटोरिस बनाती है जो कि पेनिस बनाती है। तो जब भी डिसाइड हो जाए मेल बनेगा फीमेल बनेगा, वही सेल्स पेनिस भी बना सकती है और वही सेल्स क्लाइटोरिस भी बना सकती है। आगे बात समझ में? तो चलो होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, हेडिंग डालो होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन के बारे में बात करते हैं हम बेटा। लिखो होमोलोगस ऑर्गन के बारे में। when when the when the origin and structure
structure of two different organs are similar। कि सर कोई दो अलग अलग ऑर्गन्स के ओरिजिन साइड और स्ट्रक्चर लगभग क्या हो सर, सिमिलर हो, बट देयर फंक्शन आर डिफरेंट। दे आर known as homologous organ। they are homologous। क्लियर यहाँ तक कि सर होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, तो सर वो ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सेम हो, क्या हो, जिनकी ओरिजिन सेम हो, जिनके स्ट्रक्चर लगभग सेम हो, पर उनके जो फंक्शन है, क्या बेटा, फंक्शंस कैसे हो, डिफरेंट हो। ये फंक्शंस क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें मैं क्या कहूंगा सर, होमोलोगस ऑर्गन। क्लियर। अब थोड़ा ये समझो कि सर कौन कौन से ऑर्गन होमोलोगस हो सकते हैं। जब इतना पढ़ा है तो थोड़ा दो चार लाइन और पढ़ लेते हैं हम कि सर कौन कौन से ऑर्गन होमोलोगस हो सकते हैं। कि अगर वो मेल में है तो क्या है, अगर वो फीमेल में होते तो क्या बनाए, या ऐसा समझ लो कि जो फीमेल में उन्होंने क्या बनाया, अगर वही मेल बनता तो उसमें वो क्या बनाते थे। आगे बात समझ में, तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा देता हूं, लिखो। सम होमोलोगस ऑर्गन, सम होमोलोगस ऑर्गन। क्लियर। चल एक टेबल बना लेते हैं, एक तरफ में लिखूंगा ओरिजिन टिश्यू, एक तरफ में लिख देता हूं बेटा टिश्यू नेम, एक तरफ में लिख देता हूं फीमेल, एक तरफ में लिख देता हूं बेटा मेल। हम फीमेल को प्रायोरिटी देके चलेंगे क्योंकि हम ओबीजी पढ़ रहे हैं। पहला टिश्यू आता है बेटा, इसका नाम है जेनाइटल ट्यूबर। क्या नाम है, जेनाइटल ट्यूबर का। यही टिश्यू अगर फीमेल है तो बनाता है क्लाइटोरिस। क्या बनाता है सर, क्लाइटोरिस। अगर यही मेल है तो ये बनाएगा पेनिस। क्या बनाएगा बेटा, पेनिस। क्लियर बेटा। दूसरा टिश्यू का नाम लिखता हूं बेटा मैं लेबिया स्क्रोटल स्वेलिंग, लेबिया स्क्रोटल स्वेलिंग। देखो भैया सीधा सीधा बात, लेबिया और स्क्रोटल स्वेलिंग। सर अगर फीमेल है तो ये बनाएगा ले, फीमेल है तो ये बनाएगा सर लेबिया मेजोरा। वहीं अगर मेल बनता तो ये बनाता स्क्रोटम। क्या बनाता सर, स्क्रोटम। आगे बात समझ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट में बोलो बेटा, जेनाइटल फोल्ड। थर्ड टिश्यू क्या नाम है सर, जेनाइटल फोल्ड। सर फीमेल में बनाएगा ये लेबिया माइनोरा। क्या बनाएगा सर, लेबिया माइनोरा। जबकि मेल में बनाएगा ये पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा। तो बेटा हम लोगों ने कुछ
होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल देखे। आगे और भी होमोलोगस एग्जाम पढ़ाऊंगा, और भी होमोलोगस ऑर्गन पढ़ाऊंगा मैं आगे। तो ये कुछ 3-4 मैंने एग्जाम्पल लिए तुम लोगों के लिए, तो मुझे लगता है तुमको होमोलोगस ऑर्गन भी अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सर हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? फोर्थ ऑर्गन पढ़ लिया हमने सर, फोर्थ ऑर्गन कंप्लीट हो गया हमने। फिफ्थ अब हम पढ़ेंगे बेटा, फिफ्थ ऑर्गन जो होगा हमारा वो होगा बेटा पार्थोलिन ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे सर हम? पार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड्स, आगे बात समझे? आ जाओ बार्थोलिन ग्लैंड्स में। देखो बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पर नहीं है, इस फोटो में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, एक इधर और एक इधर। ठीक है बेटा, इस ग्लैंड को हम बोलते हैं बेटा बार्थोलिन ग्लैंड। आगे बात समझ में आता है क्या होती है बार्थोलिन ग्लैंड? चलो लिखो भैया बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में, लिखो। ऑल्सो नोन एज ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड। क्या नाम है सर इसका? एक और नाम क्या है? ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड। वेस्टिब्यूल्स में मैंने बताया था इमेजिनरी ट्रायंगुलर एरिया, वेस्टिब्यूल्स में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड है। आ गई बात समझ में? लोकेशन लिखो सर इसका, लोकेशन। लोकेशन है इसका पोस्टीरियर टू दी वेस्टिब्यूल्स या वेस्टिब्युलर बल्ब। वेस्टिब्युलर बल्ब आगे समझा देंगे क्या होता है बेटा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? क्या करती है सर ये? लिखो, इट secrete alkaline substance abundantly during sexual excitement। सर ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, कब बेटा? ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट ये बार्थोलिन ग्लैंड एक एल्केलाइन सब्सटेंस रिलीज करेगी, वो भी अबंडेंटली प्रचुर मात्रा में। कब? जब फीमेल में क्या होंगे? सेक्सुअल एक्साइटमेंट। अब इसके पीछे का एक पर्पस है बेटा, आप खुद सोचो। आपको पता होगा कि सर फीमेल वजाइना का पीएच कैसा होता है? तो बेटा वजाइना का पीएच कैसा होता है? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। अप्रोक्स 3.4 टू 4 पीएच होता है वजाइना का। क्यों होता है? डोडालाइन बैक्टीरिया की वजह से, है ना। ये सब मैं आगे अभी वजाइना में पढ़ाऊंगा आपको, पर आपको एक बेसिक चीज समझना चाहिए कि वजाइना का पीएच कैसा होता है सर? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। अब क्या है, अगर ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज वेजाइना का पीएच एसिडिक ही रहा, और मान लो एक फीमेल है जो कंसीव करना चाह रही है, क्या करना चाह रही है? कंसीव करना चाह रही है, और जब भी उस वजाइनल ट्यूब में स्पर्म का या इजैक्यूलेशन होगा, जब स्पर्म आएंगे तो ड्यू टू एसिडिक नेचर स्पर्म क्या हो जाएंगे सर?
किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो नेचर ने कहीं ना कहीं इस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज, इस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही ये ग्लैंड लगाई है। एक चीज समझ। दूसरा बेटा, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज ये लुब्रिकेंट वेजाइनल ट्यूब को और एक्सटर्नल वेजाइनल ओरिफिस को फ्रिक्शन से बचाता है। किससे बचाता है बेटा? फ्रिक्शन से बचाता है। तो कहीं ना कहीं बार्थोलिन ग्लैंड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब बार्थोलिन ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम बार्थोलिनाइटिस बोलते हैं। एक कंडीशन पूछी जाती है एम्स में, पूछी गई है कि सर एक फीमेल है जिसकी सर्जिकली बार्थोलिन ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया। किसको रिमूव कर दिया सर? सर्जिकली बार्थोलिन ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया। अब एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपकी क्या प्रायोरिटी है? आप उस फीमेल को क्या नर्सिंग एडवाइस दोगे जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है? अब सर सर्जिकली बार्थोलिन ग्लैंड को रिमूव कर दिया तो मतलब सर उससे जो नेचुरल लुब्रिकेंट रिलीज हो रहा था वो अब नहीं होगा। मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज वहां पर फ्रिक्शन होगा। तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर, एज अ नर्स, आपको उस फीमेल को एडवाइज करना है कि जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटीज करो, इंटरकोर्स करो, तब आप क्या करना सर? आप नेचुरल लुब्रिकेंट आप में नहीं आने वाला है तो आप बाहर से कोई सा भी लुब्रिकेंट आपको यूज करना है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एम्स में पूछा जा सकता है। आ गई बात समझ में? आता तो बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में भी आई थिंक तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या क्या कर देती है ये सर? न्यूट्रलाइज करती है पीएच को, और ये एक तरह का नेचुरल लुब्रिकेंट है जो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। 5 एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ में आ गए। अब आ जाओ पीछे। लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, मोन्स प्यूबिस हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, बार्थोलिन ग्लैंड हो गई। देखो बार्थोलिन डक्ट के बारे में मैं एक ही लाइन लिखाऊंगा, सिंपल सी डक्ट है। क्या ये? सिंपल सी डक्ट है जो बार्थोलिन ग्लैंड का जो एल्कलाइन सब्सटेंस है उसको लाके हाइमेन के यहाँ छोड़ देती है। क्लियर है? समझा दूंगा अभी, 2 मिनट लगेंगे। अब मेरे पास क्या बचा है सर? हाइमेन। क्या बचा है? हाइमेन, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रल ओरिफाइस और वेजाइनल ओरिफाइस। ये सब वेस्टिब्यूल्स में कवर कर लेते हैं। ये सब किस में कवर करेंगे सर? हम वेस्टिब्यूल्स में। आ गई बात समझ में? चल हेडिंग डालो वेस्टिब्यूल्स। सर क्या होता है वेस्टिब्यूल्स? पहला क्वेश्चन, क्या होता है वेस्टिब्यूल? मैंने समझाया था बेटा कि सर एक इमेजिनरी ट्रायंगुलर एरिया है जो प्रेजेंट है इनटू दी या बिटवीन दी लेबिया माइनोरा, बिटवीन दी लेबिया माइनोरा। चलो वही चीज को हम लिखेंगे। वेस्टिब्यूल्स आप लिख सकते हो एन imaginary triangular area over the vulva which is surrounded by। एक इमेजिनरी ट्रायंगुलर एरिया विच कहाँ प्रेजेंट है सर? वल्वा के ऊपर, और वो सराउंडेड बाय, वो किस किस से जुड़, किस किस से घिरा हुआ है? तो मैं बोलता हूं बेटा एंटीरियरली। क्या है सर? उसके आगे क्या है? तो आप इस इमेज में देखो, एंटीरियरली क्या मौजूद है सर? क्लाइटोरिस। एंटीरियरली क्या मौजूद है सर? क्लाइटोरिस। तो मैं लिखूंगा एंटीरियरली क्या है सर? क्लाइटोरिस। एंटीरियरली क्या है? क्लाइटोरिस। पोस्टीरियरली क्या मौजूद है सर? फोल्ड ऑफ फॉर्चिट। क्या मौजूद है सर? फोल्ड ऑफ फॉर्चिट। मैंने लिखा है पीछे, तो लिखो।
फोल्ड ऑफ ऑर्चिड। आगे बात समझ। और सर लेटरली क्या है? लेटरली क्या है सर? लेबिया माइनोरा। लिटरली क्या है सर? लेबिया माइनोरा। सर साइड में क्या है इसके? लेबिया माइनोरा। आगे बात समझ। क्लियर? यहाँ तक भी ठीक था सर। वेस्टिब्यूल समझ में आ गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर, इसी में कंटिन्यू कर देते हैं ना। ओपनिंग जेंट इनटू द वेस्टिब्यूल्स। सर वेस्टिब्यूल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग बताओ। 2, 4, 5, 6। बेटा आंसर जाएगा 6। क्यों 6? अच्छा देखते हैं, समझते हैं कितनी ओपनिंग होती है भैया। देखो, इट इज वेस्टिब्यूल, इट इज कंसिस्ट ऑफ 6 ओपनिंग। कौन कौन सी बेटा? अच्छा, वेजाइनल ओपनिंग एक, यूरेथ्रल ओपनिंग ये भी एक होती है बेटा। बार्थोलिन ग्लैंड डक्ट ओपनिंग। सब बार्थोलिन ग्लैंड की डक्ट की ओपनिंग मैंने बताई अभी इमेज में 2 होती है। और लास्ट वन लिखेंगे बेटा हम इसके निस ग्लैंड डक्ट ओपनिंग। मतलब सर इस वेस्टिब्यूल्स में, इस ट्रायंगुलर एरिया में सर, इस ट्रायंगुलर एरिया में कितनी ओपनिंग होती है? तो क्या बोलोगे सर? इसमें टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग 6 होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, सबको किसी को लगता है 2 होती है, किसी को लगता है 4 होती है, बट टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग यहाँ पे कितनी होती है? तो बोलना 6। क्या बोलोगे? 6 होती है। क्लियर? अब बात है सर आपने एक नई चीज लिखा थी, और वो नई चीज थी स्केनिस ग्लैंड। क्या लिखा थी सर? स्केनिस ग्लैंड। क्या होती है स्केनिस ग्लैंड? तो अब मैं यहाँ पे स्केनिस ग्लैंड और बता देता हूँ बेटा। स्केनिस ग्लैंड कुछ भी नहीं है, एक टाइप ऑफ, कहीं ना कहीं ये स्वेट ग्लैंड जैसी कुछ होती है। आप समझो इस बात को, मैं लिखा देता हूँ, लिखो। स्केनिस, आगे बात में लिखो, इट इज होमोलोगस टू प्रोस्टेट इन नहीं सर, ये जो ग्लैंड है ये किसके होमोलोगस है? मेल में मौजूद प्रोस्टेट ग्लैंड के। प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल। ये वो, मतलब जो टिश्यू ने स्किन ग्लैंड बनाई, अगर ये मेल बनता तो वो क्या बनाती? प्रोस्टेट ग्लैंड। आगे बात समझ में?
क्लियर सर, ये कहीं ना कहीं स्वेट ही रिलीज करिए, क्या रिलीज करिए, स्वेट थोड़ा सा, ये यूरेथ्रा के साइड में प्रेजेंट होती है। अभी मैं 6 जितनी भी ओपनिंग में एक एक करके ड्रॉ करके बताऊंगा, आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लार्ज, या ऐसा लिखूंगा मैं, इट इज लार्ज पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है सर, ये सबसे लार्जेस्ट बोल दो या तुमको बड़ी बोलना है, जो बोलना है बोल दो, पर ये क्या है, पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड है। अब समझो कि 6 ओपनिंग होती कहाँ कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल ये है लेबिया माइनोरा, क्या है, लेबिया माइनोरा। ये हो गई वेजाइनल ओपनिंग, ये हो गई यूरेथ्रल ओपनिंग। इस वेजाइनल ओपनिंग के यहाँ साइड में होती है बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग। किसकी ओपनिंग होती है, बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग, जहां पे जुड़ी होगी सर बार्थोलिन ग्लैंड। और यहाँ होती है सर स्केनिस ग्लैंड की ओपनिंग, जहां पर क्या जुड़ी होगी सर, स्केनिस ग्लैंड। और स्केनिस ग्लैंड क्या है सर, पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड है। पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होती है, वो ग्लैंड जो यूरेथ्रा के सराउंडिंग होती है। अभी जब मैं फीमेल और मेल यूरेथ्रा, अभी अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेल और फीमेल यूरेथ्रा, वहां पर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बात समझ में। तो लगभग लगभग हमने एक लास्ट और बच गया है, उसको भी फिनिश करते हैं, एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फिर हम अगली क्लास में हम फीमेल यूरेथ्रा पढ़ लेंगे, मतलब इस क्लास को कंटिन्यू ही करूंगा मैं, पर उसको अगले पार्ट में अपलोड करूंगा। आगे बात समझ में। चलो, लास्ट एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बचा है, उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर फीमेल यूरेथ्रा पढ़ के हम इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे शिफ्ट हो जाएंगे। चलो, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बचा है बेटा, वो बच्ची है बार्थोलिन डक्ट। वो क्या बच्ची है बेटा हमारी, बार्थोलिन डक्ट। चलो हेडिंग डालो, लिखो, इट इज अप्रोक्स 1.5 to 2.0 सेंटीमीटर, लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है। इट ओपन इनटू इट ओपन इनटू hymen of vagina, ओपन इनटू hymen of vagina। और एक चीज, एक स्टार बना के लिख लेना हमेशा, इस वाली डक्ट में बेटा इपिथीलियम कौन सी होती है, इपिथीलियम कौन सी होती है बेटा, लिख लेना अलग कलर की पेन से, कोलोनार इपिथीलियम। क्लियर, ये थोड़ा स्टार बना, क्यों, क्योंकि बेटा ये एक ऐसी डक्ट है जिसमें कोलोमिनार इपिथीलियम, बाकी डक्ट में अलग वाली इपिथीलियम। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो तुमको लगभग सारे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ में आ गए, यहाँ तक किसी में कोई दिक्कत है, नहीं है। अब अगली वीडियोस में, अभी हमने पेरा यूरेथ्रल की बात करी थी, तो मेल फीमेल यूरेथ्रा के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर, चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय।